कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए, हम व्याकरण में हमने पहला पाठ पढ़ा, वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। उसमें हमने भाषा ये वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे लिपि। अब लिपि की परिभाषा देखिए। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह, ध्वनि जो हम बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, उसको हमने जो लिखित रूप दिया उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित है। अब देखो, भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं और उनकी अलग अलग लिपियां प्रचलित हैं। जैसे पंजाब राज्य की भाषा है पंजाबी और उसकी लिपि है गुरुमुखी। ऐसे असम राज्य की भाषा है असमिया और उसकी लिपि है असमी। इसी तरह उड़ीसा राज्य की भाषा है उड़िया और उसकी लिपि है उड़िया। फिर जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है उर्दू और उसकी लिपि है फारसी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब देखिए, अन्य प्रमुख विदेशी भाषाओं की जानकारी। जैसे भारत राज्य है, इसकी भाषा है हिंदी और संस्कृत, इसकी लिपि है देवनागरी। जापान राज्य है, इसकी भाषा है जापानी और लिपि है जापानी। फ्रांस राज्य की भाषा है फ्रांसीसी और इसकी लिपि है रोमन। ईरान राज्य की भाषा है फारसी और इसकी लिपि है फारसी। चीन राज्य की भाषा है मंदारिन और इसकी लिपि है चीनी। हाँ बच्चों, हमने अलग अलग राज्यों की अलग अलग लिपियां और अलग अलग देशों की लिपियां देखी है ना। लिपि क्या होता है आप जान गए। अब देखिए बच्चों, अब आगे हमारा टॉपिक है व्याकरण। वो क्या करना है? आपको रीड करना है और रीड करके आना है। और ये जो लिपि का टॉपिक है, इसे क्या करना है? आपको कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है। ठीक है? गुड लक बच्चों, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए।